अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस योर चैनल द वर्ल्ड फिज़िक्स। और आज का हमारा 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है जिसका नेम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स या इसको आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कह सकते हैं। डिजिट्स, फिगर्स और डिजिट्स। तो इसका मतलब ये है कि जब हम मीटर रूल से कह लें कि रीडिंग करते हैं, मीटर रूल को ही देख लें कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट की मीटर रूल से रीडिंग करते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो सेंटीमीटर्स होते हैं ना, इनके दरमियान, जैसा कि आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ मीटर रूल पे। अगर हम फ़र्ज़ किया रीडिंग कर लेते हैं, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रीडिंग कर रहा है, कितनी उसकी लेंथ है 3 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर होगी, 1 2 3। अगर एक्यूरेटली इस लाइन पर 3 वाली लाइन पर खड़ी है तो वो तो क्लियरली करेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर 3 और 4 के दरमियान यहाँ पे रीडिंग होगी तो हम क्या कहेंगे कि 3.4 है या 3.5 है। यानी लेंथ अगर हमारे पास मेजर हो रही है 3.4 सम और लेंथ 3.5, यानी एक ही रीडिंग नहीं होगी ना। हम कहेंगे कि एक बंदा कहेगा कि यार नहीं ये 3.4 है, दूसरा कहेगा ये 3 क्योंकि ये यहाँ 3 एंड 4 के दरमियान 3 एंड 4 के दरमियान रीडिंग खड़ी होगी, तो फिर हमें वो चीज़ क्लियर नहीं होगी कि आया कि 3.4 सम रीडिंग है या फिर 3.5 सम है। तो क्लियर नहीं होगा, एक्यूरेट जो है वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी। अब ये जो है ना 3, ये तो है ना कांस्टेंट है। मतलब ये है कांस्टेंट कहने का मतलब ये है कि ये एक्यूरेट है, ये पक्की रीडिंग है, यानी इसको इसमें कोई भी शक नहीं है। इसको कह सकते हैं एक्यूरेटली या नॉन डिजिट्स, इन ये कंफर्म है। अब ये जो आगे हमारे पास इशारे के आगे वाली या डेसिमल के आगे वाला जो डिजिट है ना, यानी 3.4 है या 3.5 है, जो कि हमें क्लियर नहीं हो रहा, तो इसको एस्टिमेटेड डिजिट्स कहते हैं। एस्टिमेटेड डिजिट्स यानी ये हमें कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है आया कि 3.4 है रीडिंग सम या फिर 3.5 सम है। तो इसकी डेफिनेशन को देखें, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन। इट इज़ अ मेजरमेंट all the accurately known digits and the first doubtful digit are called significant figures। ये हमारे पास वो मेजरमेंट है, इट इज़ अ मेजरमेंट, एक मेजरमेंट है ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, यानी ये जो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अब हमारे पास देखें ना 3.4 है, 4 7 2 या 5 3.5 7 1 4, तो हमने इन आगे वालों को नहीं देखना। हमारे पास जो एस्टिमेटेड डिजिट्स हैं ना, या इनको एस्टिमेटेड या डाउटफुल डिजिट भी कहते हैं, डाउटफुल डिजिट्स। ठीक है, आपने खुद आगे उसको करेक्ट कर देना है। तो हमारे पास सब ये तो होगा एक्यूरेटली आर नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड, यानी इन दोनों का जो है ना मजमुआ कह लें, यानी फर्स्ट एक्यूरेटली फर्स्ट डाउटफुल डिजिट या फर्स्ट एस्टिमेटेड डिजिट्स इनके साथ हो गए, तो ये हमारे पास होगी
सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझा दिया है। अब इसके सिंपल से 4 रूल्स हैं और वो आपने जहन में रख लेने हैं। कौन कौन से रूल्स हैं, रूल्स को देखेंगे ज़रा, सिंपल से हैं रूल्स। सबसे पहली बात तो आप याद रख लें कि 1 to 9 यानी जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं ना, नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ये हैं सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट। इसका पहला रूल है ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट figures is also significant। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो फिर आपको समझ आएगी। 1.03 सेंटीमीटर ये है, समझ लें कि रीडिंग है। तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ना, इनके दरमियान ज़ीरो पड़ा है, तो ये ज़ीरो भी 7 सिग्निफिकेंट फ़िगर ही काउंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, 3। दूसरा रूल ये है ज़ीरो ऑन लेफ़्ट साइड, ज़ीरो ऑन लेफ़्ट साइड, यानी यहाँ पर अगर हमारे पास 0.000019 ये लेफ़्ट साइड में ज़ीरो पड़े हुए हैं, तो ये लेफ़्ट साइड इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। जो लेफ़्ट साइड में, जैसे कि हमारे पास कोई भी रकम हो, ये 0 0 पड़े हैं 2, तो ये हमारे पास 2 ही काउंट होगा, ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो ये ऑन लेफ़्ट साइड ज़ीरो आपने याद रखना है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये नॉट सिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब है इसमें सिग्निफिकेंट मेंबर्स सिग्निफिकेंट कह लें कि फिगर्स कितने हैं, 2 हैं। दूसरी चीज़ क्लियर हो गई। तीसरा रूल है ज़ीरो ऑन राइट साइड, कि अगर राइट साइड पे ज़ीरो है, ठीक है, तो ये को क्या होगा, ज़ीरो ऑन राइट साइड इज़ नोन एज सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पड़ा है 2.30, अब राइट साइड पे ज़ीरो पड़ा हुआ है, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने होंगे, 3 होंगे। ये आपसे वो पूछे एग्जांपल में, सॉरी एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि आपको एक फ़िगर दिया जाएगा, एक वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, उसके वो बताएंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, फोर्थ और सिंपल रूल है कि अगर हमारे पास वो पावर में पड़ी हुई है कोई भी वैल्यू, 2.10 मल्टीप्लाई 10 पावर 4, तो जो मल्टीप्लायर के बाद वाली जो वैल्यू है ना, वो आपने काउंट नहीं करनी, इससे पहले वाली करनी है। इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये था हमारा सिंपल सा सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक, कि जब हम कोई भी रीडिंग लेते हैं तो उसमें छोटे छोटे जो सेंटीमीटर्स होते हैं, उन दो के दरमियान में वैल्यू आ जाती है, तो हम डाउटफुल हो जाते हैं, डाउट में पड़ जाते हैं, और उनकी हमें क्लियरेंस नहीं होती, समझ नहीं आती कि यार ये रीडिंग कितनी है, 3.4 सम है या 5 सम है। तो ये आपने फिर डेफिनेशन चेक कर ली और सिंपल से इसके 3 रूल्स देखे। कि सबसे पहली बात तो ये है कि 1 to 9 जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनको आपने सिग्निफिकेंट कंसिडर करना है, और ज़ीरो जो है, ज़ीरो 3 फॉर्म में बताया जा रहा है कि अगर ज़ीरो जो है मिड में पड़ा हुआ है, जैसे ये है, ठीक है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। अगर ज़ीरो लेफ़्ट साइड पड़ा हुआ है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और राइट साइड में भी सिग्निफिकेंट कंसिडर होगा। तो सिंपल से आपने ट्रिक अगर याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ज़ीरो लेफ़्ट साइड में है तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, अदरवाइज़ दूसरी 2 कंडीशन में ज़ीरो जो है ये सिग्निफिकेंट कंसिडर होगा। ये एमसीक्यूज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स।